वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं फैब्रिकेटेड सिटी। मूवी की शुरुआत में हम कावन नाम के एक फॉर्मर टेक्वांडो लड़के को देखते हैं जो अपना पूरा दिन अब सिर्फ गेम खेल कर ही बिताता है। क्वान अपने दिन का ज्यादा समय अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ ही गेम खेल कर बिताता है, पर वो आज तक उनसे मिला भी नहीं। आज भी वो मिलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन क्वान के पास पैसे नहीं होते, जिस वजह से वो कुछ बहाना बनाकर आने से मना कर देता है। अब जिस कैफे में क्वान बैठा होता है, वहीं पर क्वान को किसी का फोन मिलता है, जिस पर बात करने के बाद उस फोन की ओनर उस फोन को उस तक पहुंचाने को कहती है, जिसके बदले वो क्वान को $300 देगी। और इस चीज के लिए फिर क्वान मान जाता है। पैसे मिल रहे हैं, मना कौन करेगा। अब क्वान वहां से उस लेडी के घर पर जाता है, पर उस वक्त वो लेडी नहा रही होती है, इसलिए वो क्वान को फोन रखकर बेड पर रखे हुए $300 लेकर वहां से चले जाने को कह देती है। क्वान भी ऐसा ही करता है। अब अगली सुबह क्वान जब सो रहा होता है तो अचानक उसके घर का दरवाजा टूटता है और कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसके घर के अंदर आ जाते हैं। वो क्वान को जबरदस्ती अरेस्ट करके लेके जाते हैं, जिसके पीछे का कारण ऑफिसर्स क्वान को ये बताते हैं कि जिस लेडी का फोन तुमने उसको दिया था, उस लेडी का मर्डर हो चुका है और वो मर्डर क्वान तुमने ही किया है, क्योंकि उस लेडी के घर से कई प्रूफ्स मिले हैं जिसके हिसाब से मर्डर तुमने ही किया है। और इसी बेस पर क्वान को अरेस्ट कर ले जाता है। लेकिन क्वान की मॉम को पूरा भरोसा होता है कि उसका बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो पब्लिक लॉयर मिन के पास जाती है ताकि वो उसके बेटे का केस लड़ पाए। अब उसके लिए पहले मिन तो मना कर रहा होता है, पर बाद में वो कैसे भी करके मान ही जाता है। कोर्ट में जब क्वान का केस लड़ा जाता है, उस वक्त मिन बहुत कोशिश करता है कि वो किसी तरह से क्वान को बचा ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि ऑलमोस्ट हर सबूत क्वान के खिलाफ होते हैं। लेडी के घर में क्वान के फिंगरप्रिंट्स थे, उस लेडी को सेक्सुअली हरास करके मारा गया था और वहाँ क्वान का सीमन भी मिला था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। साथ में कोर्ट में ये भी कहा जाता है कि क्वान अपने पूरे दिन गेम खेलने में बिताता है, जिस वजह से उसे रियल और फेक वर्ड में डिफरेंस पता ही नहीं चलता, और इसी पागलपन की वजह से उसने ये मर्डर किया होगा। अब कोर्ट में हर सबूत क्वान के खिलाफ होते हैं, जिस वजह से उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। इस तरह उसे सबसे हाई सिक्योरिटी वाले जेल में भेज दिया जाता है। अब जेल के पहले दिन दिखाते हैं तो डुक्सू नाम का एक कैदी क्वान को अपनी टीम के साथ परेशान करने लगता है और उसे कहता है कि तुमने उस लड़की के साथ जबरदस्ती क्यों की थी। इसे सुनकर तो क्वान को बहुत गुस्सा आता है। वो डुक्सू को मारते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, समझे। इसी बीच वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और सभी को वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन झगड़े की वजह से क्वान अब डुक्सू और उसकी गैंग का टारगेट बन जाता है। उस दिन से हर रोज डुक्सू और उसकी गैंग के लोग क्वान को मारने लग जाते हैं। बेचारा क्वान कुछ भी नहीं कर पाता। एक वक्त के बाद तो वो इससे ही अपनी रियलिटी समझकर पूरा दर्द सहता रहता है। अब एक दिन क्वान की मॉम मिन के साथ क्वान से मिलने आती है, जहाँ वो क्वान से कहती है कि मैंने किसी से बात की है बेटा जो तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकता है, बस इसके लिए तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी। साथ में उसकी मॉम आखिर में ये भी कह देती है कि मैं किसी बलात्कारी की माँ नहीं कहलाना चाहूंगी बेटा, कभी भी। इसे सुनकर क्वान बहुत दुखी हो जाता है। अब क्वान को जेल में एक ऐसे कैदी के बारे में पता चलता है जिसने एक इंसान को मारकर खा लिया था, और इसी वजह से सभी जेल के कैदी उससे डरते हैं। वही कैदी एक दिन क्वान के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने उस लड़की को मारा होगा। क्वान इसके बाद डुक्सू से लड़ने की तैयारी करने लगता है और एक बार डुक्सू और उसके लोगों को पीटता भी है। अब इस चीज को देखकर डुक्सू की पूरी गैंग उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एक दिन मिन आता है और क्वान को बताता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम ने सुसाइड कर लिया है। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें यहाँ से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही और हारकर उन्होंने अपनी जान लेना ही सही समझा। इसी के साथ मिन क्वान को उसकी माँ का लॉकेट भी देता है, जिसे हाथ में लेकर वो बहुत रोता है। अब दुख से पूरी तरह से टूटा हुआ क्वान जब अकेले ग्राउंड में खड़ा होता है, तभी उसके ऊपर डुक्सू और उसकी गैंग अटैक कर देती है। लेकिन इस बार क्वान पूरी तरह तैयार होता है और वो डुक्सू को इतना घायल कर देता है कि अधमरा कर देता है, और साथ में वो खुद को भी जानबूझकर घायल करता है ताकि पकड़े न जाएं। असल में ये सब कुछ करने के लिए उसे खूंखार कैदी ने क्वान को कहा था ताकि जेलर सबको यानी कि क्वान और डुक्सू को हॉस्पिटल लेके जाए और फिर क्वान वहां से भाग जाए। ये इनका प्लान होता है। उसने भागने का प्लान इसलिए बनाया ताकि वो खुद को निर्दोष साबित कर पाए। क्वान भी आगे ऐसा ही करता है, लेकिन उसी दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे किसी तरह से बचकर क्वान वहां से भागने में कामयाब होता है। लेकिन उसके पहले एक ऑफिसर जो कि होश में था, वो क्वान पर गन पॉइंट कर देता है। पर शायद उस ऑफिसर को भी पता था कि क्वान गलत नहीं, उसने कोई गलती नहीं की है, इसलिए वो क्वान को वहां से जाने देता है। फिर क्वान एक कपल से लिफ्ट लेकर मिन के ऑफिस पहुंचता है, जहां उसे देखते ही मिन सीधे ऑफिसर्स को कॉल करता है और इसी बीच मिन उसे अपनी बातों में भी फंसा के रखता है। क्वान वहां मिन से कहता है कि मेरी माँ ने कहा था कि वो एक ऐसे इंसान को जानती है जो मुझे निर्दोष साबित कर सकते हैं, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? जिस पर मिन क्वान को जवाब देता है कि मुझे ऐसे किसी के बारे में तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्वान को वहाँ से भागना पड़ता है। अब क्वान एक कैफे में जाकर अपनी मेल आईडी लॉगिन करता है। वहाँ उसके केस के अपडेट्स को देखता है, जिसमें उसको एक वीडियो मिलती है जिसके हिसाब से क्वान जब उस लेडी
के घर गया था और जब वहाँ से लौटता है तो उसके बीच वो सिर्फ 3 मिनट ही उस लेडी के घर में रहा होगा। तो क्या 3 मिनट में कोई किसी के साथ जबरदस्ती करके उसको मार सकता है क्या? ये सवाल उस वीडियो में पूछा जा रहा होता है और ये वीडियो क्वान के ही एक गेम के टीममेट ने बनाई होती है, क्योंकि उसके ऑनलाइन फ्रेंड्स को भी उस पर इतना भरोसा था कि क्वान कभी ऐसा नहीं कर सकता। अब क्वान को उसके फ्रेंड्स एक कैफे में बुलाते हैं जहाँ वो जल्दी पहुंच जाता है। कुछ देर के बाद उसे योन नाम की एक लड़की मिलने आती है जो कि क्वान की ऑनलाइन फ्रेंड ही है, लेकिन उसने अपनी आईडी पर लड़के का नाम रखा हुआ है। अब इस वजह से क्वान पहले थोड़ा कंफ्यूज भी होता है कि लड़का लड़की, लेकिन बाद में वो उसे पहचान ही लेता है। फिर क्वान योन के साथ एक सीक्रेट जगह पर जाता है जहाँ योन कहती है कि यहाँ पर तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। वहीं पर क्वान अपने बाकी ऑनलाइन फ्रेंड से भी पहली बार मिलता है, जिसमें उसके दोस्तों का नाम नेगेटिव, योंगरो और डिमोलिशन होते हैं। अब वो सभी एक साथ फैसला करते हैं कि वो क्वान को कैसे भी बेगुनाह साबित करके ही रहेंगे। अब योन सभी को बताती है कि पिछले कुछ समय से जो शहर में मर्डर्स हो रहे हैं उसमें एक कॉमन चीज मैंने नोटिस की, जो कि है ये ट्रक। हो सकता है कि इस ट्रक का इन मर्डर से कुछ लेना देना जरूर हो। योन की हैकिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी है, जिससे वो ट्रक की लोकेशंस को ट्रैक कर लेती है और उससे पता चलता है कि ये ट्रक ज्यादा समय शहर से बाहर कबाड़ वाली जगह पर ही रहते हैं। अब क्वान डिमोलिशन को साथ लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ सेम ट्रक वहाँ से निकलते हुए दिखाई देते हैं। क्वान फिर सीधे ही उस ट्रक का पीछा करने लगता है, जहाँ से वो सीधा एक क्राइम स्पॉट पर पहुंचता है जहाँ पर एक फेमस एक्टर नो जुन योंग की डेड बॉडी मिलती है। अब वो सभी लोग नो जून की डेड बॉडी को वहां से लेकर जाते हैं और उस घर को इस तरह से साफ कर देते हैं कि उस घर को देखकर कहा ही नहीं जा सकता कि यहाँ किसी का मर्डर हुआ था। जिसके बाद वो लोग उस डेड बॉडी को नोजून के घर में रखकर आ जाते हैं। अब ये जानने के लिए कि वहाँ पर नोजून की डेड बॉडी क्यों रखी गई है, तो इसके लिए क्वान को नोजून के घर के अंदर जाना होगा, लेकिन नोजून के घर में बहुत ही सिक्योरिटी होती है, जिस वजह से पहले नेगेटिव और यंग आरो टेक्नीशियन बनकर बिल्डिंग में जाते हैं और यंग आरो योन को बिल्डिंग की सिक्योरिटी का डाटा देता है, जिससे योन सिक्योरिटी को हैक कर लेती है और क्वान बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। लेकिन वहाँ जाते ही क्वान देखता है कि नोजून की बॉडी को उसके घर में रख दिया गया है और वहाँ पर क्राइम सीन क्रिएट किया जा रहा है, जैसे कि नोजून को उसी के घर में किसी ने मारा हो। अब ये सभी चीजें मिन एक कैमरे से देख रहा होता है, यानी कि ये सब कुछ मिन ही करवा रहा है। और अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो जल्दी आपको सारी चीजें समझ में आने वाली हैं दोस्तों। इसके बाद सीन मिन पे शिफ्ट होता है, जो अपने अगले टारगेट को ढूंढ रहा है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो असल में मिन अमीर लोगों के क्राइम्स को छुपाने का काम करता है और उसकी जगह किसी दूसरे इनोसेंट लड़के या लड़की को वो क्रिमिनल बना देता है, जिसके लिए वो सबसे पहले क्राइम स्पॉट को साफ करता है, जिससे ऐसा लगे कि वहां पर क्राइम हुआ ही नहीं। जिसके बाद वो एक लड़के या लड़की को अपना टारगेट बनाता है और उसे बेहोश करके उसके फिंगरप्रिंट, सलाइवा सैंपल्स लेकर क्राइम स्पॉट पर डेड बॉडी के साथ छोड़ देता है। और इन सभी चीजों के लिए मिन के पास एक सेपरेट टीम भी है, जिससे जब वहां पर इन्वेस्टिगेशन हो तो अमीर आदमी बच जाए और सभी को लगे कि वहां इस इनोसेंट आदमी ने क्राइम किया है। यहाँ भी मिन ऐसा ही क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एक्टर नोजून को गुस्से में योशिन ग्रुप के चेयरमैन चंग की बेटी ने मारा होता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए चंग मिन को किसी और लड़की को यहाँ फंसाने के लिए कहता है और मिन भी ऐसा ही करता है। मिन अपने नेक्स्ट टारगेट को ढूंढ लेता है और उसके घर अपने लोगों को भेजकर उसके सैंपल्स ले आता है, जिसके बाद उन सैंपल्स को वो नोजून के घर पर हर जगह लगा देते हैं, जिससे ऐसा लगे कि ये क्राइम उसी लड़की ने किया है। और दोस्तों ऐसा ही क्वान के साथ भी किया गया था, क्योंकि जिस लड़की के मरने के क्राइम में क्वान को जेल हुआ था, उसे असल में किसी अमीर बिजनेसमैन के बेटे ने मारा था। अब यहाँ नोजू का क्राइम सीन बन चुका है और उस लड़के जिसका नाम की किम है, उसके फिंगरप्रिंट्स भी पूरे घर में फैला दिए होते हैं, क्योंकि किम को ही मिन ने अपना अगला टारगेट चुना है। दूसरी ओर क्वान और योन फिंगरप्रिंट्स के जरिए उस किम को ढूंढ लेते हैं और उसे कॉल करके ट्रैक करते हैं। अब यहाँ एक दिन किम को एक अननोन लेडी का कॉल आता है, जिसके पास किम का पर्स छूट गया था। पर जब उस लेडी की आवाज क्वान को सुनाई देती है, तब उसे याद आता है कि इसी लेडी ने उस दिन उसे अपना फोन लौटाने के लिए उसे घर बुलाया था, यानी कि ऐसा ही कुछ लोग ये किम के साथ भी करने वाले हैं। क्वान फिर वहां से निकलकर उस लेडी के लोकेशन पर पहुंचता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले मिन का एक आदमी आकर वहां से लेकर चला जाता है। उसी वक्त वहां पर पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, जो कि क्वान को गिरफ्तार करने वाले होते हैं। बट तभी वहां पर डुक्सू की एंट्री होती है, जो कि अब क्वान से बदला लेने के लिए आया होता है। पर इससे पहले कि डुक्सू क्वान को मार दे, वहां पर योन आकर क्वान को वहां से बचाकर लेके जाती है। इसी बीच दिखाते हैं तो घर जाते हुए क्वान को पता चल जाता है कि उसकी मॉम के नेकलेस में ट्रैकर है और इसी से पुलिस ऑफिसर्स को उसकी लोकेशन का पता चलता है। फिर उसे ना चाहते हुए भी वो नेकलेस फेंकना ही पड़ता है, लेकिन कुछ देर के बाद अच्छे से और सोचने के बाद उसे ये पता चलता है कि ये सब कुछ मिन ही करवा रहा है। ये बात हमें पता चल जाती है, लेकिन अभी तक उसे पता नहीं थी। मिन ने उसे ट्रैकर लगाकर वो नेकलेस दिया। मिन ने ही डुक्सू को जेल से बाहर निकाला ताकि वो क्वान को मार दे और मिन ही नेक्स्ट टारगेट को डिसाइड करता है। ये सारी बातें क्वान को पता चल जाती है।
हालांकि उसे पहले इस पर इतना विश्वास नहीं होता कि मिन इतना गिरा हुआ आदमी है। अब योन कहती है कि इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए मिन के पास एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग सिस्टम होना चाहिए। और जब मिन की बिल्डिंग को स्कैन किया जाता है तब उन्हें पता चलता है कि उसकी बिल्डिंग के बीचों बीच उसने इस नेटवर्किंग सिस्टम को बना के रखा हुआ है। अब मिन का प्लान बर्बाद करने के लिए क्वान और उसके दोस्त पहले तो नोजुन के फेक क्राइम सीन को खराब कर देते हैं, और जहाँ जहाँ मिन उसके बाद क्राइम सीन बनाने की कोशिश करता है क्वान और उसके दोस्त आकर वहाँ भी काम खराब कर देते हैं। अब इससे मिन का बहुत दिमाग खराब हो जाता है कि क्या करो। इस दौरान क्वान अपनी चाल चलता है जिसमें वो चेयरमैन चंग की बेटी को बेहोश करके नोजुन के घर पर छोड़ देता है, जिससे पुलिस ऑफिसर चंग की बेटी को एक्टर नोजुन को मारने के जुर्म में अरेस्ट कर लेते हैं, जो कि उसी ने किया था। अब ये देखकर मिन का और दिमाग खराब। लेकिन तभी क्वान उसकी बिल्डिंग में आता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है। उसी दौरान क्वान को ये भी पता चलता है कि मिन ने ही उसकी मॉम को मारा है, क्योंकि वो इस केस में बहुत ज्यादा छानबीन करने लग गई थी, जिसे सुनकर क्वान अब पागलों की तरह मिन को मारने लगता है। मिन को बुरी तरह पीटने के बाद क्वान उसके डाटा को योन के पास भेज देता है, जिसके लिए एटलीस्ट आधा घंटा पेन ड्राइव मिन के नेटवर्क सिस्टम से लगा होना चाहिए। पर तभी मिन क्वान से कहता है कि तुम्हारे सारे दोस्त डुक्सू के कब्जे में है और अगर तुम यहाँ रुक कर डाटा लेने में लगे रहो तो वो सभी को मार देगा। इसके बाद क्वान वहाँ से अपने दोस्तों को बचाने जाता है और बचा भी लेता है, लेकिन इस दौरान उसके पीछे पुलिस ऑफिसर्स और टुक्सू का गैंग आ जाता है और फिर एंड में इनके पूरे ग्रुप को पकड़ ले जाता है। मेन न्यूज वालों को कुछ ऐसे वीडियोस भेजता है जिसमें सभी को लगे कि क्वान ने चेयरमैन चंग की बेटी को एक्टर नोजू के मर्डर में फंसाया है। अब इस वक्त तक ये सभी लोग हार मान चुके थे और दूसरी ओर मिन बड़ा खुश हो रहा था कि वो जीत गया, क्योंकि अब क्वान का ग्रुप कुछ नहीं कर सकता था। पर तभी एंट्री होती है कबर और कोंचिल की, जो कि क्वान के 2 और ऑनलाइन गेम फ्रेंड्स हैं और वो अब इन्हें बचाने का जिम्मा अपने हाथों में ले लेते हैं। उस वक्त तक मिन तो जीत चुका था, पर वो एक गलती कर देता है। जीत की खुशी में वो क्वान का पेन ड्राइव सिस्टम से निकालना ही भूल जाता है और इससे सारा डाटा योन के पास चला जाता है। तभी कवर और कोंजिल उस डाटा को लेकर लाइव स्ट्रीम कर देते हैं और मिन का पूरा सच सभी के सामने, जिसके बाद मिन शहर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले उसे पुलिस ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। अब सबको पता चलता है कि क्वान ने ये मर्डर्स नहीं किए और उसकी पूरी ग्रुप इनोसेंट है। कहानी के एंडिंग में हमको मिन जेल में दिखता है, जहाँ डुक्सू उसकी अच्छे से खातिरदारी करता है, क्योंकि इस पूरी भागम दौड़ में डुक्सू वापस अरेस्ट हो जाता है और अब उसे अच्छी खासी चोट भी लगी थी। दूसरी तरफ क्वान और उसके ग्रुप को एक साथ छोड़ते जाता है, जहाँ क्वान अपनी मॉम को सामने देखता है और ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।